तो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस लेक्चर नंबर 3। आई बिलीव आप लोग का 1, 2 और 3 तो हो चुका है। I'm starting with illustration number 4. Illustration number 4. साथ में पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। 4 होमवर्क दिया था जो आप लोगों ने इतने शिद्दत से होमवर्क किया, हम क्या बोले हो, ठीक है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम मेरा होमवर्क करे बिना आना मत क्लास के अंदर। एस लिमिटेड send out its goods to dealers on sale or return basis. एकदम क्लियर है यहाँ तक? All such transaction, however, treated as what sales? All such transactions are treated as what sales, guys? मतलब ये पहला कैटेगरी का सम है। टोटल कितना कैटेगरी था? 3। कैजुअल, फ्रीक्वेंटली, न्यूमरसली। ये किसका कैटेगरी का है? गाइस रिवाइज करके आए करो, किस कैटेगरी का ये? And a pass through the day just before the end of the accounting year on 31st March, 200 such goods have been sent to a dealer at rupees कितना each, जिसका कॉस्ट कितना है? 200। तो कॉस्ट है 200, आईपी है 250, मतलब हर में प्रॉफिट जोड़ के भेजा है 50 रुपया। कितना यूनिट्स भेजा है? जिस दिन भेजा उस दिन एंट्री होगा, और उस दिन पता है क्या चीज का एंट्री होगा? सेल का। उस दिन हम लोग एंट्री लिखेगा डेटर ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जिस दिन गुड्स भेजता है उस दिन आप क्या चीज का एंट्री लिखोगे? सेल। ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एंड डेबिटेड टू हिज अकाउंट, ठीक है। ऑफ दिस गुड्स 31st मार्च को कितना रिटर्न हो गया है? 200 में से 50 रिटर्न आ गया, तो 50 का रिटर्न का एंट्री होगा। सुनो ना, 200 गुड्स था, कितना रिटर्न आ गया? 50। रिटर्न का एंट्री यहाँ पे बैठा हुआ हर एक लोग को आता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 70 वेयर सोल्ड, जिसके लिए कोई भी एंट्री करने का जरूरत, क्योंकि मैंने सेल का एंट्री उसी दिन कर दिया था, मैंने जिस दिन गुड्स भेजा था। यार आप लोगों को याद नहीं हुआ है? जिस दिन गुड्स भेजता है उस दिन हम लोग क्या चीज का एंट्री करते हैं? सेल्स। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अप्रूव ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अप्रूवल में नो एंट्री, रिटर्न के टाइम पे एंट्री सेल्स रिटर्न का। क्लियर है? तो 200 में से 50 रिटर्न आ गया, 70 क्या हो गया? अप्रूव। कितना बचा? 80। While for the other goods, date of return has not yet expired. तो जो बचा हुआ 80 गुड्स है, 80 गुड्स अभी भी उसी के पास पड़ा हुआ है, जिसको मैं क्या मान के रखा हुआ हूँ? सेल। पर क्या इसको सेल मानना है क्या? तो सेल को क्या करने का है? रिवर्स। और इसको पता है क्या मानने का? इन्वेंट्री एट विच प्राइस? कॉस्ट। योर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट क्लियर। कितना गुड्स भेजा है भाई? आपको ये फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। जिस दिन 200 गुड्स भेजा उस दिन क्या चीज का एंट्री करने का? 50 रिटर्न आया, रिटर्न का एंट्री। 70 अप्रूवल का कोई एंट्री नहीं हो। अब 80 जो उसके पास पड़ा हुआ है 31st मार्च को, वो रिवर्स होगा और वो मेरा इन्वेंट्री माना जाएगा। अब इसके बाद अगर कोई गुड्स अप्रूव होगा तो सेल का एंट्री होगा, रिटर्न होगा तो नो एंट्री। जब हम लोग तीसरा क्लास पढ़ रहे हैं, चैप्टर तीसरा क्लास डिजर्व नहीं करता है। तो आपको क्लियर है? नहीं है क्लियर? बोलो। आर यू गाइस श्योर? तो जिन्होंने अब नहीं किया उन लोग कर लीजिए मेरे साथ साथ। लेक्चर नंबर 3 के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 4 से शुरू करते हुए आज का क्लास। क्या आप लोग रेडी है गाइस? तो मैं पहला एंट्री लिखूंगा एट द टाइम ऑफ, खाली ईयर एंड का एंट्री पास करना है क्या? चलो एक बार फिर भी पहले का भी कर देता हूं। एट द टाइम ऑफ सेंडिंग द गुड्स, ये एंट्री आपको एग्जाम में नहीं करने का है, क्योंकि उन लोग ने बोला पास जर्नल एंट्रीज ओनली फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2020। तो एट द टाइम ऑफ सेंडिंग द गुड्स, जिस दिन मैंने गुड्स भेजा है ना मेरा भाई लोग, उस दिन क्या एंट्री होगा अगर आप बता सकते हैं? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अभी इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है भाई लोग? कितना गुड्स भेजा है हम लोगों ने? 200। और हर चीज का आईपी कितना है? तो हम लोग करेगा 200 इंटू 250। कितना आया? 50,000। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अब समझे नहीं? अब सीधा पता है हम लोग को कौन सा डेट में एंटर करने का है? 31/3/2020।
200 गुड्स भेजा, 31 मार्च को पता है कितना रिटर्न आ गया? 50। मैंने 200 पूरा सेल माना है, 200 मैंने पूरा क्या माना है? तो जब 50 रिटर्न आएगा तो उसका एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 200 को सेल माना है, उसमें से 50 रिटर्न आ रहे। कैन यू गाइस गिव मी द एंट्री फॉर दिस? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। अभी भी क्लियर नहीं लग रहे हो मेरे पूरा बैच? तो अभी पता है क्या मल्टीप्लाई करने का, अगर आप बता सकते हो तो गाइस, 50 यूनिट वापस आया है इनटू ऑब्वियसली द सेलिंग प्राइस 12,500। अभी अब क्लियर है तो बोल दीजिए। जब मैंने गुड्स भेजा तब एंट्री क्या होगा गाइस? अगर आप लोग भेज हो सकता है सेल का, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। तो आपने पूरा 200 यूनिट को सेल माना जबकि सेल हुआ नहीं, तो जब 50 रिटर्न आया उसका एंट्री करना पड़ेगा। और इसी डेट पे पता है कितना अप्रूव हो गया? फिर आंसर नहीं आया। इस 70 का मेरे को एंट्री करने का जरूरत, क्योंकि मैंने उसका ऑलरेडी सेल का एंट्री पहले ही कर दिया था। तो 50 का रिटर्न का एंट्री हो गया, 70 का सेल का एंट्री हो चुका है पहले। अभी कितना गुड्स बचा? 80 को पता मैं क्या मान के रखा, पर क्या वो सेल हुआ है क्या? तो हमको भी सेल को क्या करने का है? सुनाई नहीं दिया हमको? तो एंट्री बोलो ना गाइस, सेल्स अकाउंट डेबिट टू, पता है ये कितना यूनिट्स के लिए रिवर्स हो रहा है? 80। तो 80 इंटू 250। तो तुमने 80 यूनिट्स का सेल को अब रिवर्स कर दिया है। 50 का रिटर्न का एंट्री हुआ, 70 का कोई एंट्री नहीं हुआ, 80 का सेल्स रिवर्सल का एंट्री आया है। हमको क्यों लगता है आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं है अभी भी? अभी एक और एंट्री होगा। इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट व्हाट गाइस? कॉस्ट। तो इन्वेंट्री विथ, बोलेगा तभी तो पढ़ाई होगा। इन्वेंट्री विथ कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू, बोलो बोलो बोलो। ऐसा खराब रिप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसको पता है किससे मल्टीप्लाई करेगा? 80 इंटू 200। अनलेस एंड अनटिल अगर एनआरवी 200 से कम हो जाता तब हम लोग एनआरवी से मल्टीप्लाई करता। इन्वेंट्री इज वैल्यूड either at cost or NRV, whichever is lower, because of prudence or conservatism principle. अभी इसका कॉस्ट कितना रुपया है? 200। इन्वेंट्री कॉस्ट पे वैल्यू होगा, 250 पे वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि अभी तक ये बिका नहीं। पर अगर बेचने वाला दाम 180 हो जाता तो तुम बोलता बनाया 200 पे पर बिकेगा तो 180 पे। लॉस हो रहा है, लॉस होने का वेट मत करो, रिकॉर्ड इट एट 180 इज द बेसिक। क्लियर टू एवरीवन? नो डाउट आपके ऊपर? अगर आपको पूरा सेटिस्फेक्शन तो हाँ बोल दीजिए। क्या इसके बाद कुछ हुआ है क्या? अब इसके बाद पता है दो चीज होता, या तो रिटर्न या अप्रूवल। अगर रिटर्न होगा तो नो एंट्री, क्योंकि अभी आपने सेल माना ही नहीं, आपने सेल को रिवर्स कर दिया है। और अगर अप्रूवल होगा तो किसका एंट्री आएगा? सेल का। अगर आप क्लियर है तभी हाँ बोलने का पूरा बैच। आई वांट टू मूव फॉरवर्ड गाइस। इलस्ट्रेशन नंबर, अभी 19 अपन लाइन से जा रहे हैं। 19 तुम नहीं किया कल करके आना भाई, हम पहले ही बोल दिए। क्लियर है क्या? सब लोग क्या बोला है सुनाई दिया है? आई एम मूविंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक, हम चेक कर लेंगे जब उधर तक जाएगा। Illustration number 5 important guys. रेडी हो जाएगा तो बोलिएगा, हम वेट कर रहे हैं। रेडी है आप लोग? कैन वी स्टार्ट गाइस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वांट यू गाइस टू पे फुल अटेंशन। Cali company send out its gas containers to dealers on sale or return basis.
क्या यहाँ तक का क्वेश्चन ठीक है? All such transactions, however, are treated as what? Sales and are passed through the debit. मतलब ये सम अगेन क्या चीज का हो गया? कैजुअल सेल्स का पहला मेथड, क्योंकि इन्होंने इसका क्या चीज का एंट्री कर दिया? सेल्स का। इज द क्वेश्चन क्लियर? आगे बढ़े। Just before the end of the financial year, 100 गैस कंटेनर्स, कितना गैस कंटेनर गाइस? जिसका कॉस्ट पता है कितना रुपया था? Each have been sent to the dealer on what basis? And have been debited to his account at कितना रुपया? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कितना गैस कंटेनर भेजा? At a cost of, इसका कॉस्ट 900 है। आईपी पता है कितना है? 1200। जो ये नहीं समझा हमसे पूछ लीजिए, लैंग्वेज थोड़ा वियर्ड है उसके लिए बोला है। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 100 gas container which cost them rupees 900 each have been sent to the dealer on sale or return basis and have been debited to his account at 1200। मतलब उसका अकाउंट में डेबिट 1200 पे हुआ है ईच, मतलब उन्होंने भेजा 1200 पे है। मतलब हम लोगों ने जो सेल का एंट्री लिखा है वो 1200 रुपया पे लिखा है। अभी भी नहीं समझा? I want you guys to pay full attention, don't move forward guys। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? कितना गैस कंटेनर भेजा है हमने? फिर बोला नहीं है। 100 का कॉस्ट कितना है? 900। आईपी कितना है? आउट ऑफ दिस 20 गैस कंटेनर्स आर सोल्ड एट 1500। अभी भाई ये पहली बार हो रहा है कि जब सामान बिका है वो 1200 पे नहीं बिका है, 1500 पे। तो मैं बोल सकता हूँ मेरा सेलिंग प्राइस इज 1500 ऑफ कितना कंटेनर्स? अभी कितना कंटेनर बच गया है गाइस? 80। अब समझा नहीं, एक बार स्टोरी समझो। कितना भेजा? अगर आप लोग हमको रिप्लाई कर सकते, सब बोलेगा तभी पढ़ाई होगा। 100 का कॉस्ट मेरे लिए कितना? भेजा कितना पे? पर वो बेचा कितना पे? पता है कितना बेच दिया? 20। कितना बच गया? क्या वो 80 सेल हुआ है क्या? क्या 80 रिटर्न हुआ है क्या? तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि वो सेल हुआ नहीं है। जब रिवर्स होगा तब 1200 पे होगा क्योंकि मैंने भेजा 1200 पे था, पर इन्वेंट्री पता है कितना पे आएगा? 900। समझाइए। घंटा रुकिए, अभी तुम्हारा हीरोगिरी दिख जाएगा। जिस दिन गुड्स भेजेगा ना, तुम लोग आता है ना, तुम लोग ही बोलो, तुम लोग तो हीरो बन गए। चलो बोलो, जिस दिन गुड्स भेजा उस दिन क्या एंट्री होगा अगर आप बता सकते। अगर गलत हुआ तो तुम लोग सारा सम अभी तक का 3-3 बार करेगा, ठीक है? डेप्रिसिएशन है और बीओई भी है, ठीक है? याद दिला देता है आपको। भगवान का नाम लेते हुए सोच के बोलिएगा। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, ये एंट्री किस दिन पास होता है मेरा क्वेश्चन? जिस दिन गुड्स भेजेगा, ठीक है ना भाई? कितना गुड्स भेजा है हमने? उसका कॉस्ट कितना? क्या 900 पे लिखेगा क्या? 1 लाख, ठीक है सर। अभी नेक्स्ट 100 में से कितना बिक गया? 20। कितना बच गया? 80 का। आप सेल को क्या करेगा? एंट्री कितना रिवर्सल गाइस? इंटू 1200। यहाँ तक क्लियर है क्या? वो तो 20 तो सेल हो गया, उसका भी कुछ भी करने का जरूरत, ऐसा तुम लोग बोल रहे हो। नेक्स्ट एंट्री इन बोलो टू व्हाट अकाउंट? इसमें क्या होगा? 80 इंटू 900 जो कॉस्ट है। अबे भेजा 1200 पे, रिवर्स 1200 पे, पर इन्वेंट्री आएगा कॉस्ट पे। व्हाट इज द कॉस्ट? सवाल लोग बोलते ही नहीं। अब अगर इसके बाद अप्रूव हुआ तो सेल का एंट्री होगा, रिटर्न होगा तो नो एंट्री। अब ऐसा बोल, इज द सम कंप्लीटेड? बस है फोन में पीडीएफ, देखो आराम से। चलिए हम बोलते हैं, और सारा होमवर्क 3 बार करिएगा क्योंकि हीरोगिरी तो आप मारते हो। जब हम पढ़ा रहे सुनना तो होता नहीं है।
हम बोल रहे मैंने गुड्स भेजा ये सोच के कि वो बंदा 1200 पे बेचेगा, और उसने बताया बेचा कितना पे है, 1500। मतलब मेरा सेल का एंट्री 1200 पे होना ही नहीं चाहिए। मेरा सेल का एंट्री पता है कितना पे होना चाहिए, 1500, क्योंकि गुड्स बिका कितना पे, 1500। उसको तो कमीशन मिलेगा। एक सेकेंड, उसको क्या मिलेगा, कमीशन। अबे भाई तो नॉर्मल है ना, सेल ऑफ रिटर्न और बेसिस। अभी तुम टपरवेयर का काम कर, तुम टपरवेयर का दाम जितना में बेच रहा है उतना रुपए तुमको उसको देना पड़ेगा। अभी तुम उसको गुड्स भेजा 1200 रुपया और उसने गुड्स बेचा कितना पे, 1500, तो तुम्हारा सामान बिका कितना पे, सामान तुम्हारा है भाई, सामान तुम्हारा है, वो बिका कितना पे, 1500। तुम्हारे लिए सेल 1200 पे नहीं हुआ है, सेल कितना पे हुआ है, तो यू विल नीड टू पास अनदर एंट्री, ट्रेड रिसीवेबल टू सेल 20 इंटू मैंने 100 यूनिट को 1200 पे लिख दिया था, 20 बेचा, 100 में से नो एंट्री। पर प्रॉब्लम क्या, मैंने 20 1200 पे नहीं बेचा, 1500। अब तुम अगर ये बोलता है कि सेल उसका है, आप क्यों लिख रहे, तो भाई तुम फिर पहला एंट्री क्यों लिख रहे, हमको समझाओ तो। वो हम नहीं बेचा भाई, हम उसको दे रहा है कि तुम मेरे लिए बेचो। दैट्स द कंसेप्ट ऑफ सेल ऑफ, सुनो भाई, दैट्स द कंसेप्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। दिस इज नॉट होलसेलर रिटेलर, दिस इज नॉट होलसेलर रिटेलर। वो मेरा एजेंट है, मैंने उसको गुड्स दिया, वो मेरे बिहाफ में बेच रहा है, नहीं बिकेगा तो मेरे को गुड्स वापस कर रहे हैं। तो जब मैंने उसको गुड्स भेजा, उस सामान का दाम 1200 चलता था बाजार में, और जब वो बेच रहा था उस सामान का दाम बढ़ के कितना हो गया, 1500। मतलब देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। अभी तुम समझो, एचपी पेट्रोल बंक, मेन कंपनी, सब पेट्रोल बंक को पेट्रोल सप्लाई करता है। अभी पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो वो अपना सेल को बढ़ा वाला दाम पे बेचेगा। तो सामान जब भेजा था, मान लो भेजा, इस दिन इसका दाम कितना था, 1200, और अभी बिकेगा कितना पे, 1500, क्योंकि सामान का दाम बढ़ गया, देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस। तो अब सेल 1200 कैसे मान सकता है, सेल कितना पे मानना पड़ेगा, 1500 पे, और आपने सेल लिखा कितना पे, 1200, क्योंकि हमने भेजा 1200 पे था, और उसमें से 20 आइटम बिका कितना पे, 1500। तो आपको 20 आइटम को 300 रुपया से बढ़ाने का एंट्री करना पड़ेगा। अगर यही चीज ना 1200 की जगह 1100 पे बिकता ना, तो आपको गिराने का एंट्री करना पड़ता, क्योंकि आपने सेल 1200 मान लिया। सारा प्रॉफिट लॉस सब आपका है, आपका गुड्स भी तो आपका है, तभी तो आप ओनर है। अगर आप उसको गुड्स बेच देता ना, तो आप उस गुड्स का थोड़ी ओनर होता। तो फिर वो इन्वेंट्री वाला एंट्री क्यों कर रहे हैं, सेल रिवर्स क्यों कर रहे हैं, Why are we reversing the sales? क्योंकि गुड्स किसका है, आपका है, वो अभी भी उसी के पास पड़ा हुआ है, वो आपके एजेंट बन के आपके बिहाफ में बेच रहा है, और वो उतना पे बेचेगा ना जितना पे हम उसको बोलेगा। अभी सामान का दाम बढ़ गया है, तो सब लोग कितना पे बेचो, 1500। तो मैंने अपने सारे एजेंट लोग को फोन किया, बेचो कितने पे, 1500। अभी सामान का दाम गिर जाता तो हम तो बोला उनको 1200 पे बेचने के लिए, उनको तो कॉस्ट पता ही नहीं है भाई, दे आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मी। I hope that this is clear to everyone. सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का कंसेप्ट सिंपल है भाई। गुड्स जो भेजा वो गुड्स उसी का ही है, वो उसके लिए एक एजेंट है जो उसके बिहाफ में सेल कर रहा है, एक दूसरा आउटलेट खोल के छोटा सा, क्योंकि हर जगह तो मैं नहीं पहुंच सकता हूँ। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन। तो अभी ये सामान आया 1200 पे था उसके पास, पर अभी इसका दाम बढ़ के कितना हो गया, 1500, तो बेचेगा कितना पे, 1500 पे। जब सामान का दाम गिरेगा तो बोलेगा नहीं नहीं हम तो 1200 पे बेचेगा। कैसे बोल सकता है 1200 पे बेचेगा, तो सामान का दाम क्या हो गया, गिर गया। समझा नहीं अभी भी, आर यू गाइस क्लियर, 100%। there is an increase in the price of the goods which is lying with the customer basically, तो आपको उसका दाम बढ़ाने का है, तो उसके लिए आप एंट्री पास करेंगे, पर आप एंट्री 100 के लिए पास नहीं करेगा, जितना बिक गया उसके लिए करेगा, 20 इंटू 300। हो सकता है बचा हुआ 80 1200 पे बिके, कोई चोमू मिल गया होगा उसको बना दिया चोमू। नहीं समझा अभी भी, तो हम एक्स्ट्रा कितना रुपया लिखेगा, 6000। ये एक नया एंट्री आया है इस पर। बस क्वेश्चन है तो हाँ बोलो बोलो। ऐसा तो लिखा ही नहीं कि सारा कुछ 1200 में दिया, तो बोला कि 1200 में बेचा है गुड्स और आउट ऑफ दिस
1500 में बेचा, बाकी 80 1200 में बेचा। तो भाई 80 के लिए बोला कहाँ है कुछ भी, 80 अप्रूवल नहीं बोला है, अप्रूव नहीं हुआ और टाइम भी तो एक्सपायर नहीं हुआ है ना। हाँ। अगर बोलता कि टाइम एक्सपायर हो गया तब तुम 80 को क्या मानता, सेल। तो हम सेल मारने की बोल रहा है, तो क्यों 1200 में दिया 80 गुड और 20 गुड बेचा 1500 में, तो ये तो नहीं ना, यहाँ तो लिखा हुआ है 100 गैस कंटेनर्स which cost them कितना रुपया 900 have been sent to the dealer on sale or return basis and have been debited to his account at कितना रुपया 1200। हम तो इस टाइम के कारण ये किया है ना, कितना रुपया में डेबिट हो तो बोल ही दिया 1200 ईच पे, मतलब 100 कंटेनर इन्होंने सेल कितना पे माना 1200, और उसमें से 20 कंटेनर बिका कितना पे 1500, मतलब सामान का दाम बढ़ गया। जो सामान 1200 पे भेजा गया था वो बिक कितना पे रहे 1500 पर, बिका कितना है 20। गैस कंटेनर्स है, समझ में आ रहा है आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या यहाँ तक क्लियर है। जो स्टोर बेच रहा है वो तो खाली एजेंट है ब्रो, तो हमको एक चीज समझाना, मैकडॉनल्ड्स वर्क्स ऑन लॉजिस्टिक सिस्टम, मतलब आप यहाँ पे आउटलेट में मैकडॉनल्ड्स का बन और बर्गर खुद नहीं खरीद सकते, वो उधर से भेजेगा। हाँ यार, जब उन्होंने भेजा उनको पता है कॉस्टिंग है 900 रुपया, पर मैकडॉनल्ड्स आपको थोड़ी कॉस्टिंग बताएगा, वो आपको कितना में बेचा 1200, बोलो 1200 में बना के बेच देना, फेयर है ना गाइस। तो सब जगह मैकडॉनल्ड्स का हर आउटलेट में भी बर्गर कितना में बिकना चाहिए 1200। तो तुम ये नहीं समझा अभी भी, हाँ या ना। अभी मैकडॉनल्ड्स का उस आउटलेट पे 1200 पे बेच रहा था हम लोग सामान, लेकिन अभी प्राइसेस बढ़ गए, तो अभी सारा आउटलेट पता है कितना में बेच रहा है 1500, दैट इज एन इंक्रीज इन द प्राइस। तो जितना बिक गया वो तो 1500 पे बिका, तो आप उसको लेकिन सेल लिख के कितना पे रखा है 1200, जो आपका गलत है, उसको सेल कितना पे लिखने का 1500, तो हम कितना रुपया एक्स्ट्रा का एंट्री पास करेगा। कोई बोलेगा आप 1500 का क्यों नहीं पास कर रहे, तो भाई 1200 का तो ऊपर पास हुआ हुआ ही है, हम बेचा 1500 पे 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट को एक्स्ट्रा 300 का हम एक एक्स्ट्रा एंट्री पास कर रहे हैं फॉर द इंक्रीज इन द प्राइसेस। हम कैसे मिला के लिख सकते, जिस दिन गुड्स भेजा उस दिन तुमको 1200 ही पता है ना, जब बिका वो तो अलग डेट पे बिका, तो दोनों कंबाइन कैसे हो सकता है। जब बिका तभी तो पता चला कि वो 1500 पे बिक रहा है सामान, क्या यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे ऐसा एक सिचुएशन समझ लो, मैंने उसको बोला यार ये गुड्स 1200 पे बेचने का है अपने को, अगर कोई 1200 के ऊपर बिक जाए तो बहुत ही बढ़िया, मैंने उसको ऐसा बोल के भेजा, क्लियर है। इन शॉर्ट जो मेरे लिए गुड्स भेज रहा हूँ मेरा एजेंट टाइप है ब्रो, तो गुड्स पूरा मेरा ही है, जितना में बिकेगा वो मेरा ही सेल माना जाएगा, क्या यहाँ तक क्लियर है। तो वो गुड्स कितना पे बिकेगा दैट्स माय ऑर्डर। अब क्लियर है तो हाँ बोल दीजिए, एक बार वापस बोलते क्या चल, गुड्स का कॉस्टिंग मेरे लिए कितना, हम पैक करके उसको भेजा कितना 1200 पे 100, तो 1,20,000 का माल भेजा, मैंने बोला बेच जितना पे माना है, तो बोला हाँ सर बिक गया 20 बिक गया, कितना पे बिका 1500 पे, पर मैं कितना का सेल मान के चल रहा था 1200, है तो मेरा ही गुड्स का सेल, समवन एल्स इज जस्ट सेलिंग इट लाइक अ सेल्समैन। अब अभी भी नहीं समझा, आर यू गाइस क्लियर। तो 20 इंटू क्या कर दिया मैंने 300, याद रखना इट्स द इंक्रीज इन द प्राइसेस। 20 इंटू 300 कितना रुपया होता है गाइस 6000, इसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीज इन प्राइस। अब क्लियर नहीं है अभी। फिर हम लोग ने रिवर्सल मारा, कितना गुड्स का 80 का जो अभी तक सेल, रिवर्सल कितना पे होगा 1200, क्योंकि मैंने ऊपर सेल लिखा कितना पे 1200 पे, और जो बचा इन्वेंट्री दैट हैज बीन वैल्यूड एट व्हाट गाइस कॉस्ट। ये तो कॉमन सेंस का बात है। अब जब इसके बाद वापस अप्रूव होगा तो अब सेल का एंट्री लिखेगा, जितना पे सेल होगा उतना का लिख देना, रिटर्न होगा तो नो एंट्री होगा। ये एक एक्स्ट्रा एंट्री है फॉर व्हाट गाइस प्राइस। आप भेजा 1200 पे और उस दाम बढ़ गया तभी तो 1500 पे बिक रहा है भाई। इज दिस क्लियर, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन। अभी पेट्रोल जैसा चीजों का दाम बढ़ता गिरता है हर दूसरे दिन ना, गैस कंटेनर्स बोला है इन्होंने, आई होप दिस इज क्लियर। द क्वेश्चन विल हैव टू मेंशन कब ज्यादा दाम पे बिकेगा, तो आपको एक एक्स्ट्रा एंट्री करना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा जितना रुपया पे आपने बेचा, 900 का कॉस्ट 1200 पे भेजा पर वो बेचा 1500 पे, तो जो बिक गया उसका एक्स्ट्रा 300 रुपया का एंट्री होगा हम लोग का।
आप क्लियर है तो हाँ बोल दीजिए। चलिए कर लीजिए। अब क्लियर हो जाएगा तो बता दीजिएगा गाइस। Can I proceed, guys? So this is the case where there is an increase in price. अगर आप नहीं समझा तो पूछ लो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, this is the case where there is an increase in what? Price. Do you want me to explain again या clear है एकदम? जिस दिन गुड्स भेजेगा उस दिन भेजा कितना पे 1200, पर वो एक्सेप्ट कितना पे किया है 1500, तो देयर विल बी एन इंक्रीज इन प्राइस, उसका एंट्री आना पड़ेगा। इट मेक सेंस? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलो आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6। अभी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 6 में आप बेटर रिप्लाई कर पाओ, तो लेट्स सी द सम। सब एकदम अच्छा से 6 का क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग आंसर कर सकते हो 6 के अंदर। तो कैन वी स्टार्ट गाइस? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ई लिमिटेड सेंट आउट इट्स अकाउंटिंग मशीन्स कॉस्टिंग रुपीज कितना गाइस टू देयर कस्टमर्स ऑन सेल, और कॉस्ट कितना रुपया? सुनाई कम देता है। अभी तुम खुद सोचो, कॉस्ट 200 है, पर क्या ये 200 पे भेजेगा क्या? All such transactions are treated like and a pass to the table. वही casual sales just before the end of the financial year, that is on 24th March 20, 300 such accounting machines were sent at an invoice price of rupees. So what is the IP? तो अब एंट्री पास करेगा, एंट्री होगा ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स 300 इंटू 280, क्योंकि आपने 280 पे भेजा है। अब मेन लाइन है, आउट ऑफ विच ओनली 90 अकाउंटिंग मशीन्स आर एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर रुपीज 250 ईच। डिक्रीज इन प्राइस हुआ है, लॉस होता था तुम 200 से कम में बेचते। देयर इज अ डिक्रीज इन, तुम पता है 300 का लिख दिया था 280 पे, अब 90 जब बिका तो तुम तो बोलेगा सेल का एंट्री हुआ है, करेक्ट, पर सेल का एंट्री पता है कितना पे हुआ है 280, जबकि होना कितना पे था 250, तो तुमको 30 रिवर्स करना पड़ेगा, 30 का एक और एंट्री लिखना पड़ेगा फॉर डिक्रीज इन प्राइस, जैसे लास्ट सब में इंक्रीज इन प्राइस का एंट्री। क्लियर है क्या? एंड एज द रेस्ट नो रिपोर्ट इज फोर्थकमिंग। तो जो बचा हुआ 200 अकाउंटिंग मशीन है जिसको आप सेल मान के रखे हो एट 280, उसको रिवर्स करना पड़ेगा 280 पे, क्योंकि हमने 280 पे सेल लिखा था, एंड बचा हुआ को इन्वेंट्री मानना पड़ेगा एट इट्स कॉस्ट। शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। रुकने का, कंफ्यूजन दूर करने का इस सम के थ्रू। रेडी है आप लोग? तो जिस दिन गुड्स भेजा ना, उस दिन क्या एंट्री लिखेगा? तो आप लोग बोलता तो नहीं ठीक से, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल। अभी तुम सोचो, तुम गुड्स भेजा है, तुमने सेल माना है, कितना अकाउंटिंग मशीन भेजा तुमने, कितना रुपया में, तो तुम 280 से मल्टीप्लाई करेगा, कितना आएगा कोई बता सकते? रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू गो विथ मी प्लीज। क्या यहां तक क्लियर है क्या? अब समझा नहीं है अभी भी। अब इसमें से कितना सेल हो गया?
तो तुम बोलेगा 90 का सेल का तो एंट्री हुआ है, यस हुआ है, पर वो तो 280 पे हुआ है, जबकि सेल हुआ कितना पे। तो तुमको इसको रिवर्स एंट्री मारना पड़ेगा, सेल टू ट्रेड रिसीवेबल। कितना सामान बिका? 90। कितना रुपया कम पे? गाइस ये एंट्री पता है क्या चीज का है? डिक्रीज इन प्राइसेस का। इफ यू आर ओके टिल योर रेस्पॉन्ड। जात पे लग तो नहीं रहा? आप लोग क्लियर है? 100%। कैन आई प्रोसीड अहेड? अब हम लोग को एंड ऑफ द ईयर क्या चीज का एंट्री पास करना है? कितना अभी भी अप्रूव होना बचा हुआ है? तो 210 जो रिवर्स होगा ना, वो कितना रुपया में रिवर्स होगा? 280, जितना में मैंने भेजा था। 58,800। और इसको पता है अभी क्या मानने का? अगर आप आंसर कर सकते हो तो क्या मानने का इसको? इन्वेंट्री बोलो। इन्वेंट्री विथ कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट टू ट्रेडिंग। ये जो रिटर्न करेंगे ना, ये जो इन्वेंट्री मानेंगे, इट विल बी 210 इंटू कॉस्ट। ये डिक्रीज इन प्राइस वाला एंट्री समझ आया गया? वैसा ही सेम एंट्री ऊपर में एक्स्ट्रा हुआ था। क्या चीज का? इंक्रीज इन प्राइस। आपने सेल माना है 280 पे, पर 90 वाला 90 मशीन बिका 250 पे, तो 30 को उल्टा करो, रटो मत, समझो। ऊपर में आपने क्या किया था? 100 मशीन भेजा था, 1200 पे सेल माना था, पर उसमें से 20 बिका 1500 पे, तो 1200 पे आप लिख के रखा है, 300 और लिखो। यहाँ पे आपने सेल लिख के रखा है 280 पे, जबकि 90 मशीन्स बिका कितना पे? 250 पे। आपने 90 का सेल का एंट्री कर दिया है एट 280, तो रिवर्स से 30 रुपीज टू ब्रिंग इट एट 250। और जो 210 अभी भी बचा हुआ है, उसको सेल नहीं मानने का, उसको रिवर्स करो और उसको कॉस्ट पे, इन्वेंट्री पे लिखो। यू स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? पता नहीं यार क्या करें, हमको लग तो नहीं रहा आप लोग समझे। आप लोग श्योर है? कौन सा नंबर अभी कंप्लीट कर लिया हम लोग? गाइस प्लीज मत बोलना फास्ट लग रहा है, 3 एंट्री चल रहा है, लॉजिक समझ आ गया। अब इस चैप्टर में कोई नया एंट्री नहीं आएगा। इंक्रीज इन प्राइस हो गया, डिक्रीज इन प्राइस हो गया। तो मेरा रिदम पता है क्या? गुड्स भेजा, एंट्री ट्रेड रिसीवेबल टू, फिर एंट्री आएगा इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस, रिवर्सल, इन्वेंट्री, बाद में अप्रूव हो तो सेल का एंट्री, रिटर्न तो नो एंट्री। फिक्स तरीका। क्लियर है आप लोग? हम चाहते हैं एक समय आप लोग खुद से ट्राई करो। थोड़ा हम ही करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पढ़ रहे हैं। रेडी हो जाएगा तो बोलिएगा। ए सेंट आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर्स एंड इंक्लूडेड द सेम इन व्हाट अकाउंट। अब तुम इस लाइन से समझो, इन्होंने जब गुड्स भेजा, इन्होंने इसको ऑलरेडी सेल्स में इंक्लूड कर दिया है, मतलब सेल का एंट्री हो चुका है, आपको नहीं करना है। क्लियर है? On 31st March, sorry, on 31st March, the balance in trade receivables stood at कितना रुपया guys? Which included 7,000 goods sent on approval against which no intimation was received during the year. तो पता डेटर कितना रुपया था? 1 लाख। उसमें से अप्रूवल वाला कितना है? मतलब जिस दिन मैंने भेजा होगा, पता मैंने उस दिन क्या एंट्री लिखा होगा? ट्रेड रिसीवेबल टू सेल 7,000। How can you not be clear here? These goods were sent at 25% over and above the, मतलब 1/4 on cost, 1/5 on sale, and were sent to, वो नाम बता दिए, X को कितना रुपया का, Y को
तो जिस दिन इन्होंने एक्स और वाई को सामान भेजा होगा एंट्री क्या लिखा होगा? एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल। ये एंट्री हो चुका है, तभी तो डेटर में 7,000 है और सेल के अंदर ये मिला हुआ है। कोई आंसर नहीं आया, बोलो एक बार। जिस दिन गुड्स भेजा उस दिन क्या चीज का एंट्री हो चुका है? व्हाट इज द एंट्री? एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल। इसका एंट्री हो चुका है। एक्स में कितना रुपया, वाई में कितना रुपया, टू सेल कितना रुपया, ये एंट्री हो चुका है। अभी अप्रूव हुआ या नहीं हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा? एंट्री बोल सकता है आप लोग। सेल्स अकाउंट डेबिट 2x 2y रिवर्स हो गया। इन्वेंट्री का पार्ट बनाएगा, इन्वेंट्री विद कस्टमर्स टू और ट्रेडिंग अकाउंट। अब पढ़ो आगे क्या हुआ। मिस्टर एक्स सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन व्हाट डेट गाइस? 30 अप्रैल को सेल का एंट्री करना पड़ेगा। एंड मिस्टर वाई रिटर्न द, इसका कोई भी एंट्री पास, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेल को रिवर्स कर दिया था ऑन 31 मार्च। अब क्लियर है तो हाँ बोल दीजिए। हमको लग तो नहीं रहा आप लोग क्लियर है। पूरा बैच श्योर है हम लोग को शो द जर्नल एंट्रीज करने का। क्या करने का गाइस? अभी जर्नल एंट्रीज। क्या आप लोग रेडी है क्या? तो हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा एंट्रीज पास कर रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे। ठीक है गाइस? कौन सा नंबर इलस्ट्रेशन है ये अपना? सब मिलके रिप्लाई करेगा तो अच्छा लगेगा क्लास। गुड्स भेजा एक्स और वाई को, कैन यू गाइस गिव मी द एंट्री गाइस? कोई रिप्लाई नहीं आया। एक्स अकाउंट डेबिट 4,000, वाई अकाउंट डेबिट 3,000 टू सेल्स। ये एंट्री किस दिन पास हुआ है? आंसर आएगा तो अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट एंट्री कब आएगा? 31 मार्च 2020। इसको जिसको सेल हमने माना था, क्या इसको मानना है या नहीं मानना है? क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कैन यू गिव मी द एंट्री गाइस? खराब रिप्लाई है गाइस। सेल्स अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट टू, तो सेल्स अकाउंट कितना रुपया? 7,000। एक्स में कितना रुपया, वाई में। अब नेक्स्ट बोलो ना, तुम लोग नहीं बोलते उसके लिए पढ़ाई नहीं। इन्वेंट्री विद बोलो बोलो बोलो, कस्टमर्स on sale or return account to what account guys? This will be valued at what price? Cost. So 7,000 minus 1/5 into 7,000. 1/4 on cost था, 1/5 on sale। 7,000 सेलिंग प्राइस है। क्यों कंफ्यूज है आप लोग? अभी भी कंफ्यूज लग रहा है आप लोगों को? कौन सा 1,00,000? अरे तो डेटर टोटल 1,00,000 है ना ब्रो। ओए, धंधा में टोटल डेटर कितना रुपया है? उसमें से सेल ऑन अप्रूवल वाला कितना है? 7,000। एक्स और वाई है वो तो, बाकी तो बाकी डेटर, उसको क्या करने का? कुछ नहीं करने का है। अब समझा नहीं। नेक्स्ट एंट्री कौन सा डेट पे होगा अगर आप बता सकते हैं तो? 10 अप्रैल को रिटर्न का एंट्री होगा क्या? किस डेट पे एंट्री होगा? 30 अप्रैल, जिस दिन एक्स ने अप्रूव कर लिया। क्या एंट्री होगा अगर कोई बता सकता है तो? एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल कितना रुपया? 4,000। करिएगा। और क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ो। हम इस क्वेश्चन में भी बैलेंस शीट बनाएगा। क्या बनाएगा इस क्वेश्चन में भी? हम बैलेंस शीट, देखने के लिए कि क्लियर है।
एक बार सम को रिविजिट करते हैं। हाँ, मेरा सम में टोटल डेटर्स कितना रुपया था, जो पूछा सब आंसर करो तभी कॉन्फिडेंस आएगा। टोटल डेटर कितना रुपया था? 1 लाख में से 7,000 रुपया वो डेटर का था जिसको मैंने गुड्स अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में भेजा था। मैंने एक एंट्री ऑलरेडी कर दिया था। वो एंट्री पता है क्या था? एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल। ये एंट्री पहले से किया हुआ है सम में, आपको एग्जाम में करने का जरूरत नहीं। आपका सम एग्जाम में यहाँ से शुरू होगा। क्या अभी एक्स और वाई ने अप्रूव किया है क्या? तो सेल को क्या करने का? रिटर्न एंट्री सेल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई। अब ये रिवर्स हो गया और ये इन्वेंट्री किसका है? आपका है। एंट्री इन्वेंट्री विद कस्टमर्स टू ट्रेडिंग अकाउंट at its cost price. There will be another entry pass on which date guys? 30th April को एंट्री क्या होगा गाइस? X को कितना रुपए का सेल किया? 4। अभी मेरा दिमाग में एक क्वेश्चन है, Y जो रिटर्न किया क्या उसका एंट्री आएगा क्या? मैंने ऑलरेडी सेल रिवर्स कर दिया था ऑन 31st मार्च। तो एग्जाम में क्वेश्चन में इतना ही एंट्री पास होता। और तो मेरे ऊपर वाला एंट्री ये तो ऑलरेडी हो चुका है, तभी तो डेटर के अंदर 7,000 रुपया एक्स और वाई का मिला हुआ है। हम रुके हुए हैं आपके लिए। सब आंसर करता है एक बार। टोटल डेटर कितना रुपया गाइस? 1 लाख में से एक्स और वाई का कितना है? 4,000 और 3,000। इसको मैंने सेल माना, तो मैंने क्या एंट्री लिखा अगर आप बता सकते हो? एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल 4,000, 3,000, 7,000। ये हो चुका था, पर क्या 31 मार्च तक सेल हुआ है क्या? तो रिवर्सल, ठीक है, सेल 2x 2y हो गया। अब इसको किसका पार्ट मानना है? अपना इन्वेंट्री का। तो इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न टू ट्रेडिंग एट इट्स कॉस्ट प्राइस। फिर जो वाई ने रिटर्न किया उसका कोई एंट्री नहीं आएगा क्योंकि सेल रिवर्स हो चुका था। अभी सेल का एंट्री नहीं हुआ है तो रिटर्न का क्यों होगा? पर एक्स ने जो अप्रूव किया उसका तो एंट्री होगा क्योंकि सेल का एंट्री हुआ नहीं, मैंने सेल रिवर्स कर दिया था। Guys, you not understanding? Not sure, क्लियर है नहीं है? क्लियर है? हर सब में एक ही चीज हो रहा है, आप लोग क्लियर है? अभी तुम सोचो, अगर मान लो हम बैलेंस शीट बनाता, ऐसी एग्जांपल दे रहे हैं, तो समझना ना, बैलेंस शीट के अंदर पता है क्या है? डेटर। डेटर कितना रुपए का आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। इसमें से पता है मैं माइनस कर देता
सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल वाला कितना रुपया। अब कोई बोलेगा आप ये माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 31 मार्च को मैंने इस सेल को क्या कर दिया है, आप नहीं समझा। 31 मार्च को जब ये सेल रिवर्स हो चुका है तो डेटर कम हो जाएगा और सेल्स कम हो जाएगा। तो पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट में सेल कम हो जाएगा, बैलेंस शीट में डेटर कम हो जाएगा क्योंकि मैंने सेल हटा दिया है। दो इफेक्ट दिया, जर्नल है ना, कितना इफेक्ट होगा, दो। सेल कम होगा, डेटर कम होगा। अब अभी भी क्लियर नहीं है। दूसरा, इस एंट्री में ध्यान दो, आपका बैलेंस शीट में जो इन्वेंट्री है ना, अभी कितना इन्वेंट्री है तो पता नहीं है ना, मान लो 80,000, इसमें प्लस हो जाएगा, पता है कितना रुपया, 5600। तुम्हारा इन्वेंट्री बढ़ के कितना हो जाएगा, एससीएम थॉट किया। तो मतलब सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में जो गुड्स अप्रूव नहीं होता है उसके कारण सेल कम होगा, डेटर कम होगा और इन्वेंट्री बढ़ेगा। और इन्वेंट्री दो जगह जाता है, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग। तो बैलेंस शीट में भी बढ़ेगा, ट्रेडिंग में भी बढ़ेगा, तभी तो एंट्री में है ना टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब समझा नहीं अभी तो आपने जिस दिन बेचा उस दिन आपने डेटर को बढ़ाया, सेल को बढ़ाया, पर अभी तो सेल हुआ ही नहीं है, तो डेटर कम, सेल कम, और क्या बढ़ेगा, इन्वेंट्री, क्योंकि है तो उसके गोडाउन में पर है तो आपका सामान। आर यू गाइस क्लियर? मैंने बैलेंस शीट का एक थॉट बिल्ड किया है, मैं एक सम में बनाऊंगा क्योंकि एग्जाम में लोग पूछते हैं बैलेंस शीट, इस टाइप के सम में लोग बैलेंस शीट पूछते हैं। तो डेटर 1 लाख के अंदर कितना रुपया का सेल इंक्लूडेड था, और क्या वो सेल हुआ है क्या, तो डेटर से हटा दिया, एंड वो हम लोग का इन्वेंट्री का पार्ट है तो उसको इन्वेंट्री में जाके जोड़ दिया, एट इट्स व्हाट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अभी आप कितना क्लियर है तो आप बताएगा गाइस, आप लोग क्लियर है, लग रहा है आपको? आर यू गाइस श्योर? कौन सा नंबर सम किया है हमने अभी? 8 से सम का कैटेगरी चेंज हो जाता है। कौन सा? कैजुअली। वी आर राइटिंग जर्नल एंट्रीज ना ब्रो, न्यूमरसली, और वो होता तब तो हम लोग उसमें वो पास करता, डे बुक बनाता, सब्सिडरी बुक। ये है न्यूमरसली वाला, ये देखिए, कस्टमर्स का नाम, डेट, वैल्यू इतना का। देखो लास्ट लाइन पढ़ो क्या बोला है, शो द बुक्स इन द फर्म, शो द बुक्स, शो द इन द बुक्स ऑफ द फर्म द सेल्स और रिटर्न अकाउंट, सेल्स और, इन लोग सेल्स और रिटर्न अकाउंट का बुक पूछ रहा है इस बार आप लोग से, समझा? तब ये सेकेंड और थर्ड मेथड में गया, पर ये कौन सा मेथड है, फर्स्ट मेथड है, कैजुअली वाला ही है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहाँ? हम ऐसा नहीं पता कि कैजुअली में एक ही जन को बेचा जाता है, कैजुअली में था कि कुछ ही लोग को बेचा जाता है, न्यूमरसली फ्रीक्वेंटली में बहुत बार हो रहा है और बहुत ज्यादा लोग को हो रहा है, दैट्स द डिफरेंस। कैजुअली में भी 4 लोग हो सकता है, सम कब लगी नहीं हो सकता, पर कभी कभी होता है 3-4 महीने में एक बार, तब कैजुअली आप मेंटेन करते हो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ये पहला 7 सम है जो कैजुअली के ऊपर बेस्ड है। What I want you guys to do is to do the homework of casually पहले, तब जाके मैं frequently और numerously शुरू करूंगा, ठीक है? तो पहले casually खत्म करने का तो हम बता रहे आपको, होमवर्क लिखिए और करे बिना मत आना। 13 आपका होमवर्क है, क्या आपका होमवर्क है? 13। 16 आपका होमवर्क है, 18 आपका होमवर्क है, 19 आपका होमवर्क है। करके देखिए, कुछ गलत तो नेक्स्ट क्लास देखते क्या है, हमको ढूंढना पड़ेगा ना हम क्वेश्चन से उठाया है, हमको थोड़ी याद है कि हम क्वेश्चन किधर से डाला है, ऐसे बुक का सम नहीं है ये। चलिए यहाँ तक आप लोग क्लियर है क्या? आंसर करिएगा ना प्लीज।
पहला 7 सम क्लियर है आप लोग को, जो हमें होमवर्क दे वो प्रैक्टिस करके आना, क्योंकि फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली बचता है उसका 2 या 3 सम करेगा, बाकी आपका होमवर्क में जाएगा सब एक टाइप का सम। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।